एक बार फिर से स्वागत है आपका। द इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में आज दूसरा दिन रहा। सबसे दिलचस्प बात तो यह रही कि जहां विपक्ष के बड़े नेताओं ने यात्रा में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, वहीं विपक्ष के निचले स्तर के नेता कार्यकर्ता राहुल की यात्रा में कदम ताल करते नजर आए। तो क्या यूपी में कोई नया समीकरण बन रहा है? तिरंगे और कांग्रेस के झंडे के साथ आरएलडी के झंडे भी हैं। भीम आर्मी के झंडे भी हैं। जय भीम लिखे नीले झंडे भी हैं। तो किसान संगठनों के नुमाइंदे भी कदम से कदम मिला रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से यूपी में दाखिल हुई तो विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता पार्टी लाइन छोड़कर साथ चलने लगे। विपक्षी दलों के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में और झंडे नजर आ रहे हैं। सहयोगी हमारे वरुण जरा तस्वीरें दिखाएंगे आपको। वरुण तस्वीरें दिखाइए। देखिए आरएलडी का झंडा, जयंत चौधरी की पार्टी है, उनके झंडे इस यात्रा में बागपत में नजर आए चलते हुए। बल्कि यहाँ पर एक शख्स है जो यहाँ पर जय भीम का झंडा लिए हुए और ये बता रहे खुद को कि ये चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता है। भले ही अखिलेश यादव ने तौबा कर ली, भले ही मायावती नहीं पहुंची, भले ही जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए, लेकिन निचले स्तर पर इन पार्टियों के कार्यकर्ता राहुल की यात्रा में जुड़ गए। राहुल जी ने स्वयं न्योता भेजा था, हम पहले बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी भरपूर शुभकामनाएं भेजी हैं। जयंत चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं को सबको आदेश दिया कि आप जाइए, कांग्रेस के साथ जुड़िए, कांग्रेस के साथ चलिए। तो जब बड़े नेताओं ने कन्नी काट ली तो फिर निचले स्तर पर दूसरी पार्टियों के नेता राहुल के साथ क्यों चल रहे हैं? आरएलडी के गढ़ कहे जाने वाले बागपत में यही सवाल एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र ने इन नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछा। जब लकड़ी एक होती है ना तो उसे तोड़ दिया जाता है। जब लकड़ी जुड़ जाती है ना, लकड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। सब एक है, एक। देखिए, नेता का जब कार्यकर्ता कहीं झंडा डंडा लेकर समर्थन में खड़ा हो जाता है तो समझ लीजिए जयंत चौधरी यहाँ खड़े हैं। इससे एक दिन पहले जब राहुल की यात्रा की यूपी में एंट्री हुई तो गाजियाबाद के लोनी में अलग नजारा दिखा। मुस्लिम बहुल इस इलाके में दलित संगठनों के नीले झंडे भी दिखाई दिए। इससे कांग्रेस बहुत उत्साहित है। चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अगड़े हो, चाहे अनवर्गीय हो, सब जान चुके हैं कि अब जो है राहुल जी के अलावा और कोई इस देश को बचा नहीं सकता। कांग्रेस का जो दावा है उसकी राजनीतिक ताकत कितनी है, इसे जरा 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्ष को मिले वोटों से समझते हैं। समाजवादी पार्टी को 32% वोट, बीएसपी को 13%, आरएलडी को 3%, कांग्रेस को 2%, आजाद समाज पार्टी के को 0.13% वोट मिले थे। तो क्या राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए यूपी में 2024 के लिए नए समीकरण बनाते हुए दिख रहे हैं? यूपी के बागपत से जैनेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कांग्रेस से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र, उन्हीं से इसकी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। जैनेंद्र, क्या माना जाए, विपक्ष एकजुट हो गया या अभी कुछ पेच है इसमें? देखिए, अभी तो काफी इसमें मशक्कत और कोशिशें बाकी है और काफी चुनौतियां हैं। देखिए अखिलेश, 2017 विधानसभा चुनाव के बाद 2 चुनाव हुए हैं, 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा। दोनों ही चुनाव में कांग्रेस को बाकी जो विपक्षी दल हैं उन्होंने ज्यादा भाव नहीं दिया और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ा और विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ा। लोकसभा में 1 सीट मिली थी और विधानसभा में 2 सीट मिली थी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चल करके यूपी पहुंची है, जो मोमेंटम बना है, उसने कहीं ना कहीं, जो भीड़ आ रही है उसने कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान खींचा है। और ये संदेश जो है वो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी
आरएलडी को भी मिला होगा कि कांग्रेस अब बड़े भाई की भूमिका में आ रही है और संभवतः अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ लोग गंभीरता से देखें। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ आ रही है उसके मद्देनजर यही वजह है कि जब राहुल ने न्योता दिया सभी पार्टियों के नेताओं को तो आए तो नहीं, लेकिन ट्विटर पर सार्वजनिक तौर पर शुभकामनाएं दी राहुल को और आज उनके कार्यकर्ता भी नजर आए। चलिए जैनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। आगे हम दर्शकों को दिखाने वाले हैं बिहार में महागठबंधन में क्या गड़बड़ है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।